अब लोग क्या कहते हैं 5,000 का फेशियल या 4,000 का फेशियल या वट एवर द प्राइस इज, वो आके कराते हैं और कहते हैं 1 महीने तक मुझे अब कुछ करना ना पड़े। तो ऐसा नहीं होता। वाओ, तो फायदा उठा लें भाई, 14 फेब को रोज ब्यूटी पार्लर चले जाएं आप और 50% ऑफ पे आप कोई भी सर्विस ले सकते हैं। एग्जैक्टली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से जनाब, और अब हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी खातून से, एक ऐसी फीमेल से जो एक ब्यूटी इंडस्ट्री पे राज कर रही हैं, और अभी से नहीं कई सालों से, बल्कि अगर मैं कहूँ कई दिहाइयों से राज कर रही हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। एक सैलून से अकेले शुरू करने वाली आज पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री की जो है उन पे राज कर रही हैं और उन पे छाई हुई हैं। तो हम बात कर रहे हैं रोज़ ब्यूटी सैलून की, जिनसे हम सब वाकिफ़ हैं और कोई ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान में जिसने रोज़ ब्यूटी सैलून का नाम नहीं सुना होगा। तो आज हमारे साथ मौजूद है फ़रत अहसन, CEO हैं रोज़ ब्यूटी सैलून की, और रमशा अहसन हैं, डायरेक्टर हैं रोज़ ब्यूटी सैलून की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वालेकुम अस्सलाम। फ़रत साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जैसे हमने कहा कि कई दिहाइयों से आप लोग राज कर रहे हैं ब्यूटी इंडस्ट्री पे, तो एक सैलून से आपने स्टार्ट किया था और माशाल्लाह से आज जगह जगह आप लोगों के सैलून से और छाए हुए हैं आप। तो कैसे अपनी जर्नी का आगाज़ किया और एक ब्यूटी सैलून करने का ही क्यों सोचा, किस तरह से अपनी जर्नी शेयर कीजिए हमारे साथ। सफ़र तो बहुत तवील है, 40 इयर्स हो गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर आप हिस्ट्री मालूम करते हैं या जर्नी मालूम करते हैं, क्योंकि एक छोटी सी जगह को इतना बड़ा कैसे बना, ये इंसान सिर्फ जद्दोजहद और मेहनत कर सकता है। और इसको सिला देना, आगे बढ़ाना, फेम करना, ये सब अल्लाह के काम है। इंसान ईमानदारी से आगे चले और वो बढ़ता चला जाता है। उसको नहीं पता, जब हमने स्टार्ट किया था हमें नहीं पता था कि हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ जाके कहाँ तक जाएगा, और अभी भी नहीं पता कि ये जाएगा कहाँ तक। लेकिन बस ये पता है कि आप लोगों के ट्रस्ट को मत तोड़िए। जब आप लोगों के ट्रस्ट को नहीं तोड़ते, वो आप पे एतबार करते हैं, आपका सफ़र चलता चला जाता है स्मूथ। और वाकई आज भी एतबार की अगर हम बात करें, जो आपने एतबार की बात की, तो सिर्फ स्टार्ट में तो आप लोग पायनियर हैं, रोज़ का ही हर जगह नाम होता है, सब लोग रोज़ से ही तैयार होने जाते हैं। स्पेशली ब्राइड्स जो हैं वो कहें जी हमें तो रोज़ से ही तैयार होना है, और आज भी इतने सालों बाद अभी भी मैंने बहुत सी ब्राइड्स को ऐसे देखा जो कहती हैं जी नहीं हम कहीं से तैयार नहीं होंगे, हमें सिर्फ रोज़ ही जाना है। आप बताइए आप कहाँ से तैयार हुए थे? मैं भी अपनी शादी पे, मेरी शादी हुई 2010 में, मैं रोज़ से ही तैयार हुई थी। इनफैक्ट मेरी बहन की शादी 4 साल पहले हुई है, वो भी रोज़ से ही तैयार हुई थी। नो डाउट आप लोगों का मेकअप बहुत अच्छा। सबसे अच्छी बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है, मेकअप मेथड्स बहुत ज़्यादा चेंज होते चले गए हैं, एंड बहुत से पायनियर ऐसे हैं जो अभी तक उस ओल्ड मेथड पे ही अटके हुए हैं, जिसकी वजह से शायद उनकी तरफ लोग नहीं जाते। बट आई रियली वांट टू मेंशन दिस हियर कि रोज़ ने वक्त के साथ साथ अपने मेकअप को भी एडवांस किया। तो रमशा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप ट्रेनिंग भी देती हैं, काफ़ी लोगों को ट्रेन करती हैं, वुमेन को एम्पावर भी करती हैं, उनको हुनर सिखाती हैं, तो क्या आजकल किस तरह का मेकअप इन है? देखिए, सबसे पहले हम फीचर्स को इन्हांसमेंट, आपको पता है लोग चाहते हैं, देखिए डिपेंड करता है चॉइसेस पे। कुछ लेडीज़ हैं वो कहती हैं हमें हैवी मेकअप चाहिए तो ऑफ कोर्स उनको फीचर्स को इन्हांसमेंट देने के लिए हम उनको हैवी लुक देते हैं। स्मोकी आइज़ हो गई या शिमर आइज़ हो गई, ओवरऑल मेकअप सॉफ्ट कर दिया। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें बिल्कुल न्यूड मेकअप चाहिए, जो कि आजकल आपको पता है बहुत ट्रेंडेड है, नो मेकअप लुक, लेकिन मेकअप भरा हुआ होना चाहिए। आपको पता है जो एक मेकअप आर्टिस्ट है उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है? सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होता है कि जब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं ना, तो ब्राइड हमारी कहती है कि मुझे बहुत सॉफ्ट मेकअप चाहिए। अच्छा सॉफ्ट कर दो, कहती है आइज़ छोटी लग रही है, अगर आप इसको थोड़ा सा इन्हेंस कर दें। अच्छा, उससे इन्हेंस करने के लिए ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा डार्क टोन देना पड़ता है। जब हम डार्क टोन देते हैं कहते हैं हाँ अगर इसमें थोड़ा सा ब्लू भी ऐड कर दें, क्योंकि आप देख रही हैं मेरे शरारे में ब्लू है। ओह माय गॉड। फिर वो अब साथ में अटेंडर कहता है कि सॉफ्ट मेकअप हो, ब्राइडल लुक नहीं आ रहा है, ये नॉर्मल पार्टी मेकअप लग रहा है। अच्छा, लड़ाई भी पता है क्या होती है? ब्राइड कहती है मुझे सॉफ्ट लिपस्टिक चाहिए और अटेंडर कहते हैं नहीं आज बारात लाल के अलावा रेड या मरून पे जाना पड़ेगा, लगेगा ही नहीं कि ब्राइड नहीं लगोगी। तो उस पे जो है ना थोड़ा सा होती है टेंशन रूम के अंदर। वाकई ये हमारे यहाँ जो एक बना हुआ है कि रेड और मरून लिपस्टिक नहीं होगी तो क्या वो ब्राइड नहीं लगेगी, तो वाकई ऐसा होता है? यानी कि आप क्या समझती हैं, क्या ये कोई फैशन साइन को कुछ लगती भी है, नहीं भी लगती? अब देखिए, इट्स अगेन अगर हम ट्रेंड के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स अगर सॉफ्ट मेकअप भी बहुत खूबसूरत लगता है, कुछ लोगों पे
बहुत यंग लड़कियां हैं, अगर आप शार्प मेकअप कर दो या वही अगेन रेड लिपस्टिक लगा दो, वो बहुत ही ज़्यादा अपनी एज से बड़ी लगने लग जाती है। तो इट्स जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फीचर्स, और उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप मेकअप करें तो फिर बहुत खूबसूरत बात लगता ये आ जाती है कि आप फीचर्स के अकॉर्डिंगली मेकअप का ज़्यादा बेहतर वही कि सूट क्या करेगा, और ये आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। अच्छा, यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूँगी, सबसे अच्छी बात ये कि बहुत सारे सैलून्स ऐसे हैं कि वो ऐसा मेकअप करते हैं कि जब आप मुंह धो के आते हैं, जब मेकअप होता है तो पहचानते ही नहीं है हम अपने आप को कि जी हम ही हैं। शीशे में देख के कहते हैं कौन खड़ा है सामने, और मुंह धो लो तो फिर कुछ और निकलता है। लेकिन एटलीस्ट आप लोगों का मेकअप जो होता है वो लगता है कि हाँ हम ही हैं जिसका मेकअप हुआ है। मेकअप उतरने के बाद दूल्हा भाई नहीं पूछेंगे कि बहन जी आप गलत घर में आ गई हैं। आपको पता है मेकअप पे बहुत सारे मेम्स भी बहुत आपको पता है बनते हैं मीम्स, और मीम्स भी बनती है, राइट, और जोक्स भी बनते हैं, चलता रहता है। यही वो है। फराज साहिबा, आप एक तो आपकी पूरी जर्नी के बारे में हमने जाना, आप सैलून संभाल रही हैं माशाल्लाह, सैलून्स संभाल रही हैं माशाल्लाह, और साथ साथ आप वुमेन को एम्पावर भी कर रही हैं, आप लोगों को हुनर सिखा रही हैं। मैंने बहुत सी खवातीन आपके सैलून में ऐसी देखी हैं, बहुत सी स्पेशल खवातीन भी देखी हैं जो शायद बोल नहीं पाती हैं, सुन नहीं पाती हैं, लेकिन आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, उनको हुनर सिखाएं कि आज वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हैं। तो ये क्या फीलिंग है कि दूसरों को एम्पावर करना, क्योंकि जब वो सीख के जाती हैं डेफिनेटली वो अपना सैलून खोल लेती हैं और कॉम्पिटिशन में आ जाती हैं, तो आपको कभी लगता नहीं है इस तरह से कि जी ये तो मेरे कंपटीशन में तो खुद अपने कॉम्पिटिटर्स तैयार कर रही हूँ? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि रोज़ का मकसद है, देखिए नाम से जैसे रोज़ मीन्स खुशबू, ठीक है। अब खुशबू दबा के रखना तो कोई मतलब नहीं है, खुशबू तो फैलनी चाहिए। आपको ये एहसास होना चाहिए कि आपकी जो खुशबू है वो ख़त्म होगी नहीं फैलाने से। तो इसका मकसद ही यही है कि जितने भी बच्चे यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहें, अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जाता है उनको ट्रेनिंग, इल्म बांटा जाता है, उनका हुनर दिया जाता है। क्यों? मांगने से ज़्यादा बेहतर है। अगर आप मांगने वालों को देखेंगे तो आप 2, 4 दिन, 5 दिन, साल तक उनका कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हुनर बांट देंगे तो वो लाइफ टाइम अपना खुद उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो आप ऐसी मजबूत उनको स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म दीजिए ताकि वो खुद से किसी के मोहताज ना हो। मोहताजी तो अल्लाह की अच्छी लगती है ना, बंदों की नहीं अच्छी लगती। बहुत आपकी खूबसूरत सोच और आला सोच की मालिक है माशाल्लाह। इसलिए हुनर बांटते रहिए, और जितना ज़्यादा बांटेंगे आप यकीन कीजिए जितना बांटेंगे उतना मिलेगा, बल्कि उससे कई गुना, नो डाउट। क्योंकि हम इतना दे सकते हैं, लेकिन जिसके मोहताज हैं हम वो इतना दे सकते हैं। देने वाले की ज़ात, वो कहते हैं तुम अगर हम कोई 1 रुपया भी देते हैं किसी को, इतना सा भी देते हैं, बदले में उसे डबल ट्रिपल करके हमें तो देता है। बस जब हम ये रखते हैं दिमाग में कि भाई हम कुछ नहीं है, देने वाली ज़ात वो है, और जितना आएगा उतना बांट दो। आप बांट दीजिए, उससे कई गुना फिर आ जाएगा। तो ये हुनर है, ये बढ़ता चला जाएगा, फूल है, खुशबू खत्म नहीं होगी। सही। अच्छा जी, आजकल 14 फेब आने वाला है, और 14 फेब पे आपको पता है बहुत से लोग खूब तैयार शयार होते हैं, अपनी सर्विसेज करवाते हैं, स्किन की ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। तो मैंने सुना है, कुछ मुझे सुनने में आया है कि रोज़ भी कोई स्पेशल ऑफर लेके आया है 14 फेब पे। जी हाँ, बिल्कुल। हम अपनी तमाम सर्विसेज पे 50% ऑफ दे रहे हैं। 50% सिर्फ और सिर्फ 14 फेब पे, सिर्फ 14 फेब पे आप कुछ भी करवा सकते हैं, हेयर कट, एनीथिंग, एनी सर्विस। सर्विस। अच्छा, आपके ट्रीटमेंट्स भी होते हैं? जी हाँ, हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू स्कैल्प, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है हेयर्स में, चाहे वो डैंड्रफ हो, ऑयली स्कैल्प हो, या फिर तमाम ट्रीटमेंट्स दी जाती है। लेजर स्किन लेजर ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे हैं। स्किन ट्रीटमेंट के बारे में चाहूंगी हमारे व्यूअर्स पता है, क्योंकि आजकल स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है, या फिर आपकी स्किन लिफ्ट या स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट बहुत चल रहा है, हाइड्रा फेशियल्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं। तो वो तो इन तमाम सर्विसेज पे 50% ऑफ है। होगा। वाओ, तो फायदा उठा लें भाई। 14 फेब को रोज ब्यूटी पार्लर चले जाएं आप, और 50% ऑफ पे आप कोई भी सर्विस ले सकते हैं। एग्जैक्टली। हाइड्रा फेशियल के बारे में आप बताएं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, और वाकई उसका कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है या फिर वो टेम्परेरी होता है? नहीं, टेम्परेरी नहीं है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त सैलून ही आए, आपको स्किन मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी होता है, स्किन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब लोग क्या कहते हैं, 5000 का फेशियल या 4000 का फेशियल या वट एवर द प्राइस इज, वो आके कराते हैं और कहते हैं 1 महीने तक मुझे अब कुछ करना ना पड़े। तो ऐसा नहीं होता। तो फेशियल कितने अरसे में लेना चाहिए? स्किन जो है रीजनरेट होती है 21 डेज के अंदर। प्रॉब्ली जो मेच्योर स्किन होती है वो उससे ज़्यादा होती है।
जल्दी जनरेट, तो उससे पहले आपको दोबारा से एक फेशियल ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है, सो दैट दोबारा रिंकल्स आने से पहले या फिर दोबारा स्किन उसी स्टेज पे, जिस स्टेज से हम उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, उस स्टेज पे आने से पहले हम उसको दोबारा से एक ट्रीटमेंट दे दें ताकि वो दोबारा से यानी अच्छी कि हो जाए। एक सर्टेन एज के बाद महीने में 2 दफ़ा आपने Must होता फेशियल है, ट्रीटमेंट बिल्कुल, लेना है। बिल्कुल। सही जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फरहत साहिबा और अमशा हमारे साथ मौजूद you। थी और उन्होंने एक बम्पर ऑफर भी बता दी 50% ऑफ की 14 फेब को, तो भूलिएगा नहीं, ज़रूर जाइएगा रोज़ ब्यूटी सैलून 14 फेब अगर आपने 50% ऑफ अवेल करना है। तो थैंक यू सो मच वन सेकंड। इसी के Thank साथ एक you। ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।